Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for cancer, sorry, Pisces in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is summer. Current energies of your person is separation. Okay, intention of your person, sun. Future action of your person is antimony. Intense energies. Your energy is androgen and future of this overall connection is reddening. बॉटम ऑफ द डेक इज क्विक सिल्वर. देखो, प्यार बहुत है, एंड्रोजन की एनर्जी, दे रियली लव यू. सन की एनर्जी, इंटेंशन इनका अच्छा है. आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हो. सेपरेटेड टर्म होता है मैरिड लोगों के लिए. अगर आप लोग मैरिड हो, यू गाइज आर सेपरेटेड. सेपरेटेड इज अ टर्म फॉर मैरिड पीपल. मतलब बात तो एक्चुअली नहीं हो रही, या ब्रेकअप हो रखा है. वाई एंटिमनी? ये लोन वुल्फ बन के कहाँ जाएंगे, मुझे ये चेक करना है. वाई एंटिमनी? वाई एंटिमनी? जब इंटेंशन अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या है इस इंसान की प्रॉब्लम एक्चुअली? व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड रेडनिंग. ना, दिस इज अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ईगो इश्यूज, ईगो प्रॉब्लम. ईगो प्रॉब्लम. महा ईगोइस्टिक इंसान है आपका पाइसीज. चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, देखो, वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई, लियो, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस. या बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर कांटेक्ट करिए, बट कोई पॉइंट नहीं है उस कांटेक्ट करने का. इश्यूज बहुत भयानक है, बहुत अजीब अजीब इश्यूज हैं. ये इंसान आपका महा ईगोइस्टिक है. मतलब अपनी, देखो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता. पाइसीज आई एम सीइंग कि आप बहुत एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हो. इन्होंने बोला सब लड़कियों को अनफॉलो कर दो या सब लड़कों को अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, आपने कर दिया. ये बोलते हैं कि चलो रात के टाइम मत जाओ, आप नहीं जाते, चाहे आप लड़का हो. मतलब आप ऐसे इंसान हो पाइसीज कि आप प्यार में कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो. बट जब हम प्यार में सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज कर रहे, तो तुम भी तो करो ना. तो व्हाट आई एम सीइंग दैट इस इंसान ने ना आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं. तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसे कपड़े ना पहनो, तुम ऐसे ना करो. एंड यू आर रेडी, यू आर लाइक ओके, ठीक है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई बात नहीं, यू आर ओके विथ एवरीथिंग. बट जब आप इनके ऊपर कुछ ऐसे बोलते हो कि यार हम तो दूसरे लड़कों को फॉलो नहीं कर रहे, तो तुम भी लड़कियों को फॉलो मत करो ना, तो ये भड़क जाते हैं. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. ये फॉलो वाला, बहुत फॉलो वाला नाटक आता है, केसेस आते हैं मेरे पास. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. या आप बोलते हो कि आप बोलते हो कि ठीक है, आप मेरी सेफ्टी के लिए बोल रहे हो ना कि रात भर पार्टी ना करो, तो आप क्यों पार्टी करना चाहते हो? या आप बोल रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ना स्पेंड करूँ, तो आप क्यों? तो यहाँ पे हिपोक्रेसी दिख रही है बहुत ज़्यादा. हिपोक्रेसी इन द सेंस दैट तुम मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, फाइन, बट अगर हमने तुम्हें कुछ बोल दिया, या हम बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ाई करने को या अपनी हेल्थ पे ध्यान देने को, तो तुम मेरे पे इश्यूज क्रिएट करोगे. सो हिपोक्रेट माइंडसेट मुझे यहाँ दिख रहा है. इफ दिस इज द, अगर ये इशू है आप दोनों के बीच में, अगर आप लोग मैरिड और रिलेशनशिप में हो, दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर यू पाइसीज. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू समा. आप दोनों को कहीं ना कहीं एकदम एक फेथ है. आप दोनों को ये फेथ है, एक जैसे अंधविश्वास मैं बोलूंगी, टू बी ऑनेस्टली, ये सब ठीक हो जाएगा.
आपको तो है ही दिख रहा है क्योंकि आप प्यार में हो अंधे या पागल और व्हाटएवर, बट आपके पर्सन को भी लग रहा है या पाइसीज कहाँ जाएंगे, पाइसीज तो कांटेक्ट करेंगे ही। आपको भी लग रहा है ये भी कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग का पैचअप हो जाएगा। पैचअप तो दिख रहा है हो जाएगा, बट क्या रिलेशनशिप स्मूथली चलेगा वो नहीं दिख रहा है मुझे। तो आप दोनों को ये है, या तो 1 महीने के अंदर कांटेक्ट करें, 1 महीने के अंदर पैचअप भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट द इश्यू ओवर हेयर इज दैट विश्वास है सब ठीक हो जाएगा, बट क्या रिलेशनशिप स्मूथली चलेगा? द आंसर इज अ नो ओवर हेयर। क्या रिलेशनशिप में आप लोग क्या रोने आते हो क्या? नहीं, हम बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, बट हमारा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हम रिलेशनशिप में हैं, हम मैरिड है, बट हमारा पति पत्नी हमें टॉर्चर कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो पाइसेस? दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। वेरी लेम एक्चुअली, वेरी लेम। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन सेपरेशन। ओके, नाउ दे आर थिंकिंग, है ना, मैं पाइसी से बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं पाइसी से बात नहीं कर रही हूँ ना, पाइसीज तो मेरी याद में तड़प रहे होंगे। और आप तड़प तो रहे हो, दिख रहा है मुझे आपके एनर्जीज में। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट, एक होता है, देखो, एक होता है कि यार मेरा मन नहीं है अपने पार्टनर से बात करने का, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन चाहिए, या मेरा मन नहीं है। एक होता है जानबूझ के सामने वाले को तड़पाना कि नहीं बात करूंगा, नहीं बात करूंगी क्योंकि मैं तड़पाना चाहता हूँ, मैं तड़पाना चाहती हूँ। उस माइंडसेट समझो। आई ऑलवेज से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से क्लैरिटी आती है। ये इंसान, इनका बस चले, ये आज के आज आपसे बात करके सब कुछ मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। इनको है कि ये कि पाइसीज तड़पे मेरे बिना, ये तड़पाने वाली एनर्जी में है। प्यार करते, वही मैं बोल रही हूँ ना कि इंसान प्यार कर सकता है, केयर कर सकता है, बट बदतमीजियां भी उसी उसी फुल ऑन तरीके से कर सकते हैं। सो इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक, मैं तो नहीं बात करूंगा पाइसीज से, मैं तो नहीं बात करूंगी पाइसीज से, और पाइसीज तड़पे मेरे बिना। ये भी टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हैं आपके ऊपर, ये भी मुझे दिख रहा है। लाइक दे चेक देयर योर एनर्जीज, ये भी देखते हैं। 110% दिख रहा है, क्योंकि ऐसी नौटंकी हम नहीं बात कर रहे, बट हम एनर्जीज, उनकी करंट एनर्जी हम देखेंगे। बड़ा लेम माइंडसेट दिख रहा है, वेरी लेम एंड वेरी पथेटिक। ये जो इंसान, ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं ना आपके साथ, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते। प्लेइंग गेम्स इन द मैटर ऑफ लव शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। यार लव लाइफ है, आपका पार्टनर है, आपके बंदा बंदी है, आपके पति पत्नी है, आप उनसे प्यार करते हो, और आप तड़पा रहे हो। आपको बात करनी, बात करो, सॉर्ट आउट करो, बट इतना ईगो, इतनी माइंड गेम्स खेली जाती हैं। पथेटिक, बड़े पथेटिक इंसान है आपके। इंटेंशन में दे लव यू, क्या कौन सा लव है यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस? दे लव यू, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट प्यार में कोई इंसान ऐसे एक्ट करता है। और इवन ये मजे कर, ये बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग, ये बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर ये लड़की हैं तो बहुत कपड़े खरीद रहे हैं, मेकअप खरीद रही हैं, या लड़के हैं तो आई थिंक अगर इन्हें गैम्बलिंग का या पोकर इन सब का, आई एम नॉट प्रमोटिंग ऑल दीज थिंग, ये सब कभी मत करना, बट ये पैसे खर्च कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग, खुद का पैसा आई डोंट नो, पर पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं। एंड इन देयर इंटेंशन दे लव यू, दे वांट यू, आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे द फ्यूचर एक्शंस है। एंटोनिमी क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कॉइंस इन रिवर्स। यार तुम जब इतने ही अकड़ू इंसान हो, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, तो अकेले रहो ना, हटा दो पाइसीज को, अपनी लाइफ से ब्रेकअप कर लो। तो इंटेंशन में वो टाइम जिसे कहते हैं ना मनमानी करना, अपनी मनमानी करना, इसे भी ले लेते हैं चलो, अपनी मनमानी करना, अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे हैं। एक मैच्योरिटी के साथ, एक सेंसिबिलिटी के साथ चलो, कोई भी इशू हो जाने दो, फॉरगेट एंड फॉरगिव करना नहीं आता, कि माफ करो जाने दो, वो एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ईगो, डिसरिस्पेक्ट, तुमने ये नहीं किया तो हम भी ये नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं ये आपके पर्सन? होंगे 40 साल के, 45 साल के, जितने भी साल के, मैच्योरिटी एकदम जीरो है। तो फ्यूचर एक्शन में विद द एंटोनिमी बहुत, जैसे ये नार्सिसिस्ट इंसान है, चलो लेट्स सम इट अप, बिल्कुल नार्सिसिस्ट। इन्हें आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ से इन्हें कोई मैटर नहीं करता। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शन पथेटिक है। जो जो एक्टिविटीज़ ये इन्होंने पास्ट में की है, वो सारी एक्टिविटीज़ रिपीट करते हुए दिख रहे हैं, और ये सॉरी भी नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं। ये बोलेंगे चलो पाइसीज अब ठीक है, सॉर्ट आउट करते हैं, जो हो गया सो हो गया, फिर से बैक ऑन ट्रैक। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी पाइसीज एंड्रोजन। आप प्यार में अंधे हैं, आई कैन सी दैट। आप प्यार में अंधे हैं, वेट कर रहे हो, सब कर रहे हो। मैं यहाँ बस ये बोलूँगी, अपनी कैप्रिकॉर्न के एनर्जीज में एक
मैं अभी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करी थी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज में एक चीज़ बड़ी अच्छी आई कि वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ चल रहे हैं। आपने सब कुछ, आई नो सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है लव लाइफ में, सब कुछ हो जाता है, बट वॉट अबाउट आप लव डिजर्व करते हो, बट ये टॉक्सिसिटी नहीं डिजर्व करते हो। पाइसीज एक ही गाइडेंस है, ये जब भी आए कांटेक्ट करें, जब भी रीयूनियन की एनर्जी में, इनको बोलो तमीज से चलो। रिलेशनशिप है, मैरिज है, आपको अच्छे से निभाना पड़ेगा। अपनी मनमानी से आप रिश्ता नहीं चला सकते हो, और वरना आपको इनकी मनमानी झेलनी है तो आप रोइए, परेशान होइए, साइकिल्स कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। वाई आई एम सेइंग फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इन्हें एंगर इश्यूज भी है, इनका एंगर, इनका ईगो, इनकी नौटंकी कंटिन्यू रहेगी। जैसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी डिग्निटी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखोगे, रिश्ता बेटर हो सकता है, चांसेस कम है, बट फ्यूचर इज वेरी बैड। प्रॉब्लम्स फिर से आएंगी। नहीं, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ये जो आप कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी और औरत बन रहे हो ना, उससे कोई हो नहीं रहा है। ये इंसान बहुत आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और किसी के इतने दबाव में मत आओ। अपना अपना फ़ोन प्रोटेक्टेड रखो, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखो, सब रखो। एंड हिपोक्रेट हैं आपके इंसान, बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। तो हिपोक्रेसी किसी की बाय आउट मत करो, अपनी रिस्पेक्ट डिग्निटी रखो, एक लास्ट चांस दो। नहीं होता अलग हो जाना, क्योंकि अजीब ही फ्यूचर दिख रहा है। आई एम नॉट सीइंग अ गुड फ्यूचर। फ्यूचर आप बदल सकते हो जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट रखो। पाइसीज, दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.